क्या सर्जरी एक ओनली ऑप्शन है गायनेकोमेस्टिया के लिए? आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। क्या सर्जरी के अलावा कोई और भी तरीका है गायनेकोमेस्टिया को ठीक करने के लिए? हाय, आई एम डॉक्टर आकांक्षा शर्मा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि गायनेकोमेस्टिया ट्रीट करने के लिए सर्जरी के अलावा कोई और भी ऑप्शन है। बेसिकली गायनेकोमेस्टिया अगर आप कंसिडर करें कि किस रीज़न से होता है, तो गायनेकोमेस्टिया एक चेस्ट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक फैट होता है और एक ग्लैंड होता है। ग्लैंड और फैट जब कॉम्बिनेशन में होते हैं तो गायनेकोमेस्टिया अपीयर होता है। मोस्टली ये प्यूबर्टी के ड्यूरिंग यानी कि 14-15 ईयर्स में गायनेकोमेस्टिया अपीयर होता है। प्यूबर्टल गायनेकोमेस्टिया अगर बहुत इनिशियल स्टेजेस में है तो डेफिनेटली 1 ईयर यू हैव टू वेट। अगर आपका 12 या 13 ईयर्स में अपीयर हो रहा है तो आप 1 ईयर का वेट करिए। गायनेकोमेस्टिया 1 ईयर में कई बार हार्मोनल रीजन से होता है। हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनके लेवल्स जो होते हैं वेरी करते हैं प्यूबर्टी के ड्यूरिंग, तो गायनेकोमेस्टिया कभी कभी 1 ईयर में सेटल हो जाता है। बट डेफिनेटली अगर गायनेकोमेस्टिया 1 ईयर से ज़्यादा प्रोलॉन्ग है तो उसमें एक फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो ग्रो कर जाता है, वो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। तो फाइब्रोसिस होने के बाद ग्लैंड में, फैट में गायनेकोमेस्टिया कभी भी खुद से डिसअपियर नहीं होता है। तो सर्जरी एक ओनली ऑप्शन है। It is not rather option, it is the only treatment, surgical removal of gynecomastia जो आपका गायनेकोमेस्टिया को रिमूव कर सकता है कम्प्लीटली। सर्जरी के अलावा अगर आप कोई टैबलेट्स यूज़ करते हैं या कुछ कंप्रेशंस यूज़ करते हैं, मसाज ऑयल्स यूज़ करते हैं, ये सब में से कुछ भी इफेक्टिव नहीं होता है। सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद यू फॉर गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी बेसिकली इट इज़ नॉट दैट इन्वेजिव, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, डे केयर प्रोसीजर है। मॉर्निंग में यू कैन कम फॉर द सर्जरी एंड बाय इवनिंग यू आर डिस्चार्ज ऑल्सो। तो गायनेकोमेस्टिया एक स्मॉल सर्जरी है, आपकी 1.5 to 2 आवर्स में वो सर्जरी यूजली हो जाती है। अगर इवन हम लोकल एनेस्थीसिया में भी अगर सर्जरी करते हैं, बहुत छोटा ग्लैंड है, वी कैन रिमूव इन लोकल एनेस्थीसिया ऑल्सो। और अगर फैटी कंपोनेंट, ग्लैंडुलर कंपोनेंट ज़्यादा है, ग्रेड ज़्यादा है, तो हम जनरल एनेस्थीसिया को प्रेफर करते हैं गायनेकोमेस्टिया। Even with the general anesthesia also, the surgery is done, आप इवनिंग में डिस्चार्ज हो सकते हैं। Surgery is the only option, surgery is the best option and surgery has quick recovery also. If you have in gynecomastia, आप ट्रीटमेंट में टैबलेट्स लें या कोई और चीज़ लें तो उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं होता है। एंड एक बहुत कॉमन क्वेरी रहती है, पेशेंट बोलते हैं कि हम जिम ज्वाइन कर लेंगे तो गायनेकोमेस्टिया उससे रिमूव हो जाएगा, चला जाएगा, या हमने 6 महीने से जिम ज्वाइन किया है और गायनेकोमेस्टिया फिर भी है, डिसअपियर नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली जिम ज्वाइन करने से गायनेकोमेस्टिया डिसअपियर नहीं होता है। गायनेकोमेस्टिया के लिए जब तक आप एक सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्ट नहीं करते हैं, और सर्जरी में भी इसमें भी कोई कट या स्कार का निशान नहीं रहता है। इसमें इस तरीके से प्लेस किए जाते हैं इंसिजन कि आपको कुछ भी नहीं दिखता है। लाइपोसक्शन एक स्मॉल इंसिजन से हो जाती है, जस्ट 3 mm 4 mm कैनुला, यानी कि 0.5 cm स्मॉल इंसिजन इन द एक्सिला, तो उसमें से आपका फैट रिमूवल हो जाता है एंड पेरिओरल इंसिजन से ग्लैंड भी रिमूव हो जाता है। तो एक आपको आउटकम में कुछ भी स्कार नहीं दिखता है। एंड इफ़ यू ऑप्ट फॉर लाइक जिम ज्वाइन करके या फिर मसाज या टैबलेट्स में, तो इस तरीके से कभी भी गायनेकोमेस्टिया नहीं जाता। अगर आप उसकी कंप्लीट रिकवरी चाहते हैं, कंप्लीट रिमूवल चाहते हैं, हमेशा सर्जरी के लिए ऑप्ट करिए एंड कंसल्ट योर प्लास्टिक सर्जन फॉर दैट बिफोर एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑप्ट फॉर द सर्जरी।